अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स बताऊंगी। जैसा कि हमारे घरों में बहुत बड़ी सम टाइम होता है कि बड़ी बड़ी ऑयल की बोतल्स होती हैं, जो कि हम तवे पर या कोई खाना वगैरह बनाने के दौरान ना जब हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम जब भी इसका यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा, थोड़े की बजाय ज़्यादा ऑयल हमसे डल जाता है, जो कि बहुत ही वेस्ट होता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि इस तरह की सोया सॉस या चिली सॉसेस वगैरह की जो बोतल्स होती हैं ना, अगर आप के पास हैं तो उनको वेस्ट ना किया करें। उनको अच्छे से वॉश करके तो आप क्या करें कि इसकी मदद से ऑयल जो है, अब ये मेरे पास ऑलिव ऑयल है और जो कुकिंग ऑयल है उसके लिए तो दूसरी मैंने रखी हुई है। ऑलिव ऑयल भी से भी मैं कुकिंग करती हूँ, तो इसके लिए मैंने ये रखे हुए हैं। तो अगर आपने पराठे वगैरह बनाने हैं तो वो इसके लिए ये छोटी बोटल्स जो है ना, बहुत ही ये हेल्पफुल रहती है। जिनके पास ये सोसिस वाली नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं कि कोई भी रेगुलर बोतल ले सकते हैं या हाफ लीटर बोतल ले सकते हैं, छोटा सा सुराख कर लें और उसकी मदद से ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो वेस्ट भी नहीं होगा और आपको बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट मिलेगा। सेकंड नंबर ये है कि आटा, आजकल जैसा कि गर्मियाँ गुजरी हैं और वैसे भी जब हम ज़्यादा इकट्ठा स्टॉक, कुछ घरों में आटा ज़्यादा आता है, उसमें सुंडियाँ पड़ने का ख़तरा होता है और सुरसरी जो होती है वो भी पड़ने का ख़तरा होता है। तो करना क्या है, तेज़ पत्ता जो होता है ना, ये बहुत ही कम पैसों में बहुत ज़्यादा सस्ता मिलता है। और तेज़ पत्ता आप चाहे बड़े कंटेनर में जितना भी आटा हो या जिसमें भी आपने आटा रखना हो, मैं आपको वैसे ही थोड़े बर्तन में बता रही हूँ तरीका इसका। तेज़ पत्ते नीचे रखने, ऊपर आटा बिछाएं, फिर आपने सेंटर में करके तेज़ पत्तों के चंद पत्ते रखने हैं, फिर आपने आटा इसी तरह से इसकी 2 से 3 तहें लगा लें। तो आप जितना मर्जी आटा आप रखेंगे, स्टोर करेंगे, तो आपके आटे में हरगिज़ भी सुंडियाँ और सुरसरी जो है वो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपका आटा जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहेगा और आपको टेंशन भी नहीं होगी। ये टिप आपको होपफुली बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगी। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। ये भी हम लेडीज़ को ना बड़ा झंझट होता है कि जब बेडशीट्स होती हैं, समटाइम हमें चादरें तो मिल जाती हैं, लेकिन जो बेडशीट्स के जो तकियों के गलाफ होते हैं ना, तकियों के कवर, वो हमें नहीं होते, कहीं मिस हो जाते हैं इधर उधर ना जल्दबाजी में। तो आपने करना क्या है, इसी तरह से कोशिश किया करें कि बेडशीट के अंदर रख लिया करें तकियों के कवर को। नहीं तो एक और मैं आपको अच्छा ट्रिक इसका बताती हूँ, टिप आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। दूसरी टिप ये है कि आपने क्या करना है कि कोई भी चादर हो, समटाइम हमें ना हर घर में सिंगल चादरें या बेडशीटें हमने अलग अलग कैबिनेट वगैरह में या अलग अलग अलमारी में कोई जगह सेट की हुई होती है। आपने क्या करना है, एक तकिए का कवर लेके उसमें आपने अपनी जो बेडशीट है और एक तकिए का कवर उसके अंदर रख के, तो इस तरह से ये देखे रख के तो आपने सेव कर लेनी है। ठीक है, इस तरह से ये क्या होगा कि आप जहाँ मर्जी भी रखेंगे ना, तो आपकी जो बेडशीट है आपको टेंशन ही नहीं होगी कि भाई तकिए के कवर किधर गए हैं, एक मिल रहा है एक नहीं मिल रहा। तो इस तरह से ये झंझट जो है ना आपको रोज़ रोज़ का नहीं होगा और आपको ये भी हेल्पफुल जो टिप है वो काफ़ी आपको हेल्पफुल लगेगी और आपको काफ़ी मदद देगी। मुझे बताइएगा आपको ये टिप कैसी लगी है। आगे जैसा कि सर्दियाँ आने वाली हैं, सम टाइम होता है कि ये तो बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म के लिए गर्मियों में भी सॉक्स यूज़ होती हैं। सम टाइम हमें कलरफुल होती हैं और हमने बास्केट में ही सबकी पूरी फैमिली मेम्बर्स की सॉक्स घुसाई हुई होती हैं। लेकिन अब जाहिर है भाई, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं हम अलग-अलग तो टोकरियाँ नहीं रख सकते। अब हमने एक सॉक्स का जोड़ा रखा ढूँढने के लिए सारी सॉक्स ना सम टाइम हमने निकालना पड़ती हैं। तो ये बहुत ही काम ख़राब होता है। तो हमने क्या करना है, अपनी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सॉक्स को या तो इस तरह से गिरा लगा के रख लें, नहीं तो दूसरा तरीका ये है, इस तरह से दोनों सॉक्स को जोड़ के आपने क्या करना है, यकीन करें कि इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना, एक तो जगह भी कम घिरेगी और आपको टेंशन भी नहीं होगी कि आपने ये वाली सॉक्स ढूंढनी है। आपने आराम से, आपको पेयर जो है आपको मिल जाएगा जोड़ा। ये देखें, आपने क्या करनी है, सॉक्स को जोड़ के इस तरह से करके और उसका जो है ना, एक जो है उसका ऊपर से वो दूसरी तमाम फोल्ड करके सॉक्स को उसके अंदर से इस तरह से करके तो आपने उसको पैकअप कर देना है। ठीक है, इसी तरह से आप तमाम सॉक्स को इस तरह से मैनेज करती जाइए, तो होपफुली ये टिप भी आपको बहुत ही अच्छी और फ़ायदेमंद लगेगी। नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट टिप ये है कि जी, लीमू तो घर घर में होते हैं। सम टाइम ये होता है कि हमने इस्तेमाल करने होते हैं, सम टाइम हमने थोड़े दिनों बाद इस्तेमाल करने होते हैं। अगर ऐसे फ्रिज में पड़े रहें तो ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें सम टाइम होता है कि एक तो हम फ्रीज़ करने के लिए ना आइस क्यूब में भी इनका रस निकाल के रख लेते हैं, लेकिन कभी कभी हमें छिलकों वाले ही छिलकों समेत इस तरह से ताज़े लीमू भी चाहिए होते हैं। तो ताज़े लीमू भी इस तरह से मैं आपको सेव करने के लिए बताती हूँ। कोई भी शीशे वाला
कंटेनर या इस तरह से प्लास्टिक की कोई भी डिब्बी जो भी आपके पास है, उसको अच्छे से धो के, उसको धूप लगवा के, यानी कि ड्राई करके, अच्छे से खुश्क करके साफ़ कपड़े के साथ, तो वैसे मैंने फ्रोज़न भी की है। मैं ये देखेंगे मैंने ना आइस क्यूब ट्रे में, देखेंगे जूस के तौर पे अगर मैंने नींबू पानी बनाना है या किसी चीज़ में रस ऐड करना है तो उसके लिए मैंने रखे हुए हैं। फ्रेश का भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। इस तरह से आपके लीमू ख़राब नहीं होंगे। इस तरह से आपने क्या करना है, किसी बंद कंटेनर में डाल के आपने सिंपली फ्रिज में रख लेना है। यकीन करें 1 से 1.5 महीना आपके ये लीमू जो है वो सेफ़ रहेंगे। आगे जी नेक्स्ट टिप की तरफ आते हैं और लास्ट टिप की तरफ आते हैं। ये जी आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। अच्छा जी, कुछ बहनें कहती हैं कि अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ना, हम लोग जब इसको फ्रीज़ करते हैं या फ्रिज में रखते हैं ताज़ा, तो क्या होता है कि वो ना ख़राब हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने इकट्ठा बना लिया था। छोटी डिब्बी जो प्लेट के अंदर है, वो 2 डब्बे जो है वो मैंने फ्रीज़र में फ्रीज़ किए हुए हैं। कल ही मैंने ये पेस्ट बनाया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये जो छोटा आपको प्लेट में नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल फ्रेश है, ये मैंने फ्रिज में रखा है। अब ये ख़त्म होगा फिर मैं दूसरे डिब्बे वाला उठा के फ्रीज़र से नीचे रख लूँगी। अच्छा, आपने क्या करना है, 2 से 3 चम्मच इसके अंदर ना जो फ्रिज में रखना है ना, ऑयल के, कुकिंग ऑयल के डालने हैं। कभी भी आपका अदरक लहसुन का पेस्ट ख़राब नहीं होगा। होपफुली आपको टिप अच्छी लगी होगी। बाय बाय।